हेलो फ्रेंड्स, राज आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं संजय कुमार पांडा। तो संजय कुमार पांडा को हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति हैं वे हैं अभिषेक कुमार, जिनको भारत के नए राजदूत के रूप में वेनेजुएला में नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये अजय कुमार को युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नामित होने वाले जो व्यक्ति हैं वे हैं देवाशीष पांडा, जिनको भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, बजाज ऑटो के दोबारा एमडी यानी दूसरी बार एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो बजाज ऑटो के दोबारा यानी कि दूसरी बार एमडी और सीईओ जो बने हैं वे हैं राजीव बजाज। अगला प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पीएफसी के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी जो बने हैं वे हैं रविंद्र सिंह ढिल्लन। तो रविंद्र सिंह ढिल्लन को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोकिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में नोकिया ने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है। वे हैं पेका लून मार्क, जिनको हाल ही में नोकिया ने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ जो बने हैं वे हैं प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार को हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में समीर अग्रवाल को चुना गया है। तो समीर अग्रवाल को हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, एमएमटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एमएमटीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सुधांशु पांडे को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सुधांशु पांडे को एमएमटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुनील जोशी को बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो सुनील जोशी को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति जो हैं वे हैं वसीर अहमद खान, राजीव राय भटनागर, फारूक खान, के शर्मा, यानी सभी कोई हैं जिनको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो एसएस देशवाल को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने हाल ही में अदनान जुर्फी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? तो सीमा वर्मा जो कि भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। तो भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं वे हैं सीमा वर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में मलेशिया के जो प्रधानमंत्री बने हैं वे हैं मोइनुद्दीन यासीन, जिनको मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो बने हैं वे हैं बिमल जुल्का। तो बिमल जुल्का को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए सतर्कता आयुक्त जो बने हैं वे हैं संजय कोठारी। तो संजय कोठारी को हाल ही में भारत के नए सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीडीटी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में सीबीडीटी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में जिसे चुना गया है वे हैं एसके गुप्ता और केएम प्रसाद। दोनों को हाल ही में सीबीडीटी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में नामित किया गया है या चुना गया है। अगला प्रश्न है, कैटरीना साकलारोपोउल किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ग्रीस की बनी है। तो कैटरीना साकलारोपोउलोऊ ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अशरफ गनी ने हाल ही में अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी है।